Hello students, how are you? I hope all of you will be very fine. Today we are starting remaining part of our exercise 1.2. So the name of our chapter is rational number. आपने जो असाइनमेंट घर पर किए हैं और उनमें से कई लोगों ने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू होमवर्क असाइनमेंट्स भेजे हैं। किन्हीं बच्चों ने बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स किए हैं और मैंने उनको रिमार्क भी दिया है कि आपने ये मिस्टेक की है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी कुछ जो सम्स मैं और बता रहा हूँ उससे रिलेटेड आप उनको अच्छे से देखें और घर पे फिर से प्रैक्टिस करें उसकी, और फिर वो मिस्टेक को अब आप ना दोहराएं, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, पे अटेंशन यार। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात मैं कर रहा हूँ। जैसे आपको मैंने बोला था कि आपको दो नंबर्स दिए गए 1/7, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेकंड का थर्ड, 1/7 एंड 2/5। ओके, दो नंबर दिए गए हैं, दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? इक्वल नहीं है। भाई पहले जो हमारे पास नंबर थे जैसे इस टाइप से हुआ करते थे 2/3 एंड 1/3, विच इज ग्रेटर। तो आप क्या कहते थे कि सर हम दोनों के डिनोमिनेटर देख रहे हैं, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम ऊपर वाले न्यूमरेटर को क्या कर दे रहे हैं? कंपेयर कर दे रहे हैं। इसमें न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है? 2 बड़ा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये वाला जो रैशनल नंबर है वो इस वाले रैशनल नंबर से बड़ा है। इतनी सी बात हो जाती थी खत्म। ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर अपने पास क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर हमारे पास सेम नहीं है, इसलिए अपन क्या कहेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल द डिनोमिनेटर ऑफ given rational numbers are not equal. Rational numbers are not equal. Equal it means equal करना है ना? Equal नहीं है तो since क्या होगा, क्या करेंगे, इनको इक्वल बनाएंगे। 1/7 और एक नंबर क्या है मेरे पास 2/5। ओके, 1/7 को ऐसे किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये कितना हो जाए, तो मैं करता हूं 5 से। 5 बन जाए 5 एंड कितना हो जाएगा 35। यहां पर किससे मल्टीप्लाई करता हूं? 7 से करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं नीचे देख रहा हूं कि 7 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 35 हो जाएगा, और 5 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी मेरे पास क्या रहेगा 35। तो मैं क्या करूंगा 14/35। अब यहाँ पे देखिए, है ना, नंबर 5/35 एंड 14/35, बोथ नंबर्स हैव इक्वल डिनोमिनेटर, है ना, तो डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गए, हेंस हम लिखेंगे। अब इनको कंपेयर करेंगे, इट मींस क्या हो जाएगा आपका 5/35 इज स्मॉलर देन 14/35। इट मींस क्या हो जाएगा, आप क्या कह सकते हैं इससे आप ये कह सकते हैं देयरफॉर, यहां से लिखना नेक्स्ट स्टेप, है ना, देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका, ये किसके लिए लिखा है आपने 5/35, ये लिखा है आपने 1/7। इट मींस देयरफॉर 1/7 इज स्मॉलर देन 2/5। ठीक है, तो आप ये ऐसे जस्टिफाई अपनी बात को कर सकते हैं कि आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल बना लेंगे और फिर उनको कंपेयर करेंगे, तो ऊपर वाली डिजिट में जो बड़ा होगा वही आपका क्या होगा, वही नंबर ग्रेटेस्ट नंबर होगा। और इस नंबर में यहाँ देखना अपने को 14 है, तो 14 बड़ा है तो छोटा कौन हो जाएगा 5। ठीक है ना, तो ये किसके लिए लिखा है हमने, ये जो लिखा है ये
1/7 की लिखा है, 14/35 लिखा है, 2/5 की लिखा है। इसलिए इन नंबर को कंपेयर करा, इन नंबर जिन नंबर से बने थे उन नंबर को कंपेयर कर दिया, उनमें पता लग गया। भाई बेसिकली तो हमें इनमें से देखना है ना, इनमें बड़ा कौन छोटा कौन। तो यहाँ पर 5/35 किसके लिए आ रहा था, 1/7 के लिए, और यहाँ पर 14/35 जो आ रहा था वो 2/35 इसके लिए 2/5 के लिए आ रहा था। ठीक है, तो इट इज क्लियर। इन वाले सम्स में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम है और उन्होंने डायरेक्टली कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच इज स्मॉलर, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। विच इज स्मॉलर, क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर रहा हूँ। इसमें मैं क्वेश्चन लेता हूँ सबसे लास्ट वाला, -2/3 एंड 5/, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है आपको, ये तो आप वैसे भी देख के बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं, है ना, सिंस -2, सिंस ऐसा लिखेंगे, डिनोमिनेटर ऑफ both numbers, both rational numbers are equal, दोनों के डिनोमिनेटर कैसे इक्वल है, hence क्या हो जाएगा, नंबर्स कंपेयर हो जाएंगे। इट मीन्स -2 एंड 5, which is greater number, 5 is greater number। नेगेटिव माइनस नंबर जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा। इट मीन्स देयरफॉर, यहाँ लिखेंगे देयरफॉर -2/3 is lesser than 5/3 और smaller than 5/3। तो -2/3 is small and 5/3 is greater number। okay, now next question, put inside the boxes। बॉक्स के अंदर अपने को क्या करना है, पुट करना है। वैल्यूज दी गई है -4/5 एंड 16/-20। ओके, तो सबसे पहले तो अपने को क्या करना है, इस जो -20 को इसको प्लस बनाना है, ऊपर ही इसमें माइनस करना है। ठीक है, ऊपर ही करना है। इट मींस के अंदर -1 से मल्टीप्लाई एंड -1 से डिवाइड। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस प्लस। तो इसको हम लिख सकते हैं -16/20 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं क्या आपको बार बार करके ना बता के मैं डायरेक्ट ऐसा लिख दूं कि मैंने इसको ऐसे करके इसको -16/20 लिख दिया। ठीक है ना, ये तो मैं दिखा चुका हूँ आपको वीडियो में। यहाँ -1 से यहाँ -1 से दोनों जगह बैलेंस हो गया, ये प्लस का 16 हो गया, ये माइनस का 20 था, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया। ओके, अब हमें देखना है यहाँ पर विच इज ग्रेटर, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स के क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। किसके, 5 के और 20 के। 5 के और 20 के एलसीएम लिए हमने, कितना बना 1 4, पहले 2 से ही कर लीजिए, है ना आप लोग। 10 2 5 जा और 1 जा। ओके, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। तो 5 2 2, अब ये 20 आ रहा है। इट मीन्स अपने को क्या करना है, इसको इस नंबर को कितना बनाना है, 20 बनाना है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ऐसी किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये 20 बन जाए, ये भी 20 बन जाए। ये तो ऑलरेडी 20 है, तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत है नहीं है। सॉल्व करेंगे, ऑन टेकिंग LCM
of 5 and 20. 5 and 20 we have got, we get 20. कितना मिला अपने को? 20. इट मीन्स अपने को इसको भी 20 बनाना है, इसको भी 20. तो -5 बाई, और ये कितना लिखा अपन ने, यहाँ बॉक्स बनाया और यहाँ लिखा -16 बाई. अब देखिए यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 20 बन जाए नीचे. कितने से मल्टीप्लाई करूँ? तो यहाँ 4 से और यहाँ भी 4 से. तो करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये जो नंबर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -16/20. और ये नंबर जो है ये ऑलरेडी कितना है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करा, तो ये भी -16/20. अब देखना ये है -16/20 इस तरफ भी आ गया, -16/20 इस तरफ भी आ गया. इट मीन्स मेरे को 3 सिंबल दिए गए थे, एक ग्रेटर, एक स्मॉलर और एक इक्वल. तो ये क्या है, दोनों वैल्यूज क्या आ गई, इक्वल आ गई. ओके, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, एलसीएम लेंगे दोनों वैल्यूज को, जो उनका एलसीएम है वो बनाएंगे, और एलसीएम बनाने के लिए जो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितना नीचे से करेंगे उतना ही ऊपर करेंगे, है ना. यहाँ पे करने की ऑलरेडी 20 था, इसलिए हमने 1 से कर दिया. ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. नाउ इसका क्वेश्चन नंबर 3 मैं करा रहा हूं, बाकी आप करना. क्वेश्चन नंबर 4 का 3. तो 4 का 3 क्या है, -3/4 बॉक्स बना है बीच में, और -7/1. ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्या लिखेंगे, ऑन टेकिंग LCM ऑफ 4 and 12. ठीक है ना, 4 and 12, ये एंड का सिंबल बनाना है. ठीक है ना, सिंबल ऐसे बनता है ना, आप ए एंड बी एंड लिखिए. 4 and 12 we get LCM is equal to कितना आएगा, देखो 4 और 12 कल हो गए तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 और 2 6 जा 2 1 जा 2 3 जा और 1 जा 3 2 जा 6 6 2 जा 12. यही आएगा ना, तो 12 आएगा. इतनी हिसाब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर 12 बनाना है. ठीक है ना, तो 12 बनाना है. इतनी हिसाब क्या करेंगे, -3/4, थोड़ा सा प्लेस छोड़ेंगे, यहाँ बॉक्स लगाएंगे, और यहाँ -7/12. अब आपको इसको कितना बनाना है, आपको इसको बेटा आपको इसको 12 बनाना है. तो 4 3 या 12, जितना 3 से नीचे मल्टीप्लाई करा उतना ऊपर ही करूंगा, और ये ऑलरेडी 12 है, तो इसके लिए कुछ मत करो, कोशिश मत करो. कितना कर दोगे, यहाँ 1 और यहाँ पे भी 1. कितना हो गया, -9/12 एंड -7/12. विच इज ग्रेटर, बताइए, विच इज स्मॉलर एंड विच इज ग्रेटर. भाई इन दोनों में से बड़ा कौन है और छोटा कौन है, तो ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा. दिस इज द आंसर. ओके, भाई बड़ा कौन है, -9 बड़ा है कि -7 बड़ा है. तो हमें पता है माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती वो एक्चुअली उतनी छोटी होती, इसलिए -9 छोटा हो गया, -7 बड़ा हो गया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले बाकी के इसके सम आप कर सकते हैं, कर सकते हैं. ठीक है, एक आध और बताऊं क्या इसका, एक और देख लो. ठीक है, ऐसा देख लो, -15/8 बॉक्स बना है ना, -7/9. इस बॉक्स में मुझे भरना है, तो मैं क्या करूंगा, 4th का ये वाला है कौन सा, 7. ठीक है ना,
फोर्थ का सेवंथ वाला। देखिए टेकिंग सॉल्यूशन है ये, ऑन टेकिंग एलसीएम ऑफ, किसका एलसीएम लेना है आपको, 8 and 9, वी गेट एलसीएम इज इक्वल टू 8 और 9 का बेटा एलसीएम कितना था पता है, 72। कितना हो जाएगा ये, 8 9 72, 2 से करेंगे 4 9, 2 से करेंगे 2 9, 3 से करेंगे 2 से करेंगे 1 9, 3 से करेंगे 1 3, 3 से करेंगे 1 1, 3 3 जा 9, 9 2 जा कितना होगा 18, 18 2 जा 36 और 36 2 जा 72, इसलिए हम डायरेक्ट बोल रहे थे आपसे 72, लेकिन आपको निकालना है क्योंकि आप अभी इतनी बड़ी क्लास में नहीं है कि आप डायरेक्ट बता सकें कंफर्मली, ठीक है ना। तो ये 72 हो जाएगा जब दो डिफरेंट डिजिट होती है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है ना। अब यहाँ पे देखना आप देखो कि 72 बनाना है तो -15/8 मल्टीप्लाई कितने से करूंगी ये 72 बन जाए, तो मुझे पता है 8 9 का कितना होता है 72, तो 9 से नीचे करा तो 9 से ही ऊपर करूंगा, बॉक्स बना दूंगा यहाँ -7/9। अब मुझे पता है इसको कितना बनाना है 72 बनाना है, इतनी से यहाँ पे कितने मल्टीप्लाई करूँ तो 9 8 जा 72, नीचे 8 तो ऊपर नहीं 8, कितना हो जाएगा 15 9 जा 135, ये कितना हो जाएगा 72, और ये हो जाएगा आपका 7 8 जा 56 और 9 8 जा 72, ओके ठीक है। अब आप क्या करेंगे यहाँ पे बेटा थोड़ा सा एक चीज और देख लेना कि यहाँ पर ये जो सिंबल है ये माइनस नीचे था ना, तो मैंने इसको ऊपर करने के लिए क्या कर दिया, मैं इसको इसलिए ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि -1 से यहाँ -1 से मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, और ये माइनस ऐसा था ये, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, इसलिए मैं इसको ऐसा लिख दिया मैंने डायरेक्टली -15/8, ओके। अब बताइए विच वन इज ग्रेटर, तो कौन सी वैल्यू बड़ी है भैया, बड़ी वैल्यू ये वाली है, कौन सी वाली 56, क्योंकि जो वैल्यू जितनी माइनस में छोटी होती है वो एक्चुअली उतनी बड़ी होती है, ओके। अब हम बात करते हैं अरेंज, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, अपने को रैशनल नंबर दिए हैं, फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 1.2 का, तो मैं आपको यहाँ पे रैशनल नंबर दे दे रहा हूँ, कौन से रैशनल नंबर्स हैं 3/5 -4/35 एंड 2/7। तो हमेशा ध्यान रखना ऑन टेकिंग द सॉल्यूशन में किसी भी चीज को पहले तो हमें क्या करना है, इनके रैशनल नंबर्स की जो डिनोमिनेटर है सेम नहीं है तो हम उनको सेम बनाएंगे, इट मींस हम क्या करेंगे इनका एलसीएम लेंगे, हम क्या लिखेंगे ऑन टेकिंग द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, क्या क्या है 5 35 एंड 7, यही है ना, इनके हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या मिलेगा, वी गेट LCM is equal to कितना मिलेगा 5 7 35, ठीक है ना। सबसे पहले किससे करोगे 5 से, 5 बन जाए 5, 7 का 7 और 5 7 में, 5 फिर 7 से काटोगे तो 1 1 और 1, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 7 5 35, कितना मिला आपको 35 आपको जब मिला तो आपने क्या करा यहाँ पर कि आपने वैल्यूज ले ली, और कौन सी वैल्यूज ले ली 3/5, ठीक है ना, और -4/35 और एक वैल्यू ले ली आपने 2/30, ठीक है ना। इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और एक तरीका इनका ये भी है कि आप इनको
वैसे ऐसे लिखे तो अच्छा रहेगा आपका, है ना, अलग अलग नंबर से। अब यहाँ क्या करेंगे आप, देखो इसको आपको कितना बनाना है, 35 बनाना है नीचे, है ना। तो ये कितना 5, कितने से मल्टीप्लाई करूँ 5 में कि मेरा ऊपर जो है नीचे जो है 35 आ जाए, तो कितने से करूँगा 7 से, ऊपर भी 7 से करना पड़ेगा। इट मीन्स ये हो जाएगा 21/35। ये कितना हो जाएगा -4, और 35 में मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ, तो मैं 1 से करूँगा भैया। क्यों करूँगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 35 है, तो मुझे तो इतना ही बनाना है ना, तो 1 से कर दूंगा। फिर 2/35, सॉरी 2 बाई कितना है, 2/7 है, 2/7, 2/7 है। तो इस 2/7 को बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, 7 को कितने से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 5 से कर दूंगा। यहाँ पे 5 से करूँगा तो 5 मुझे 10, और 7 5 का 35। अब यहाँ देखिए आप, ये लिखा आपने, तीनों नंबर आ गए आपके पास। अब यहाँ से नेक्स्ट नीचे की स्टेप लिखना है, नीचे की स्टेप लिखना है, इसमें आप क्या करेंगे, ये करेंगे। तो नीचे की स्टेप लिखने के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप लिखेंगे सिंस, है ना, डिनोमिनेटर्स आर सेम इक्वल, है ना, डिनोमिनेटर्स आर equal, hence comparing the न्यूमिनेटर्स, है ना। हम क्या करते हैं, जब हमें पता है डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, तो ऊपर वाले को कंपेयर करके देखते हैं। अब कंपेयर करके देखो, कंपेयर करके देखो आप न्यूमिनेटर्स किस किस के, तो ये है, क्या क्या है ये, -4, 21 एंड 10, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखना है आपको विच इज ग्रेटर, ग्रेटर कौन है आपका सबसे बड़ा, -4/35, -4 इज स्मॉलर देन माइनस, ये कितना हो जाएगा 10, और ये 20, ठीक है। तो लास्ट में आपका -4/35, 10/35 एंड 21/30। इट मीन्स ऑन in ascending order, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितनी थी -4/35, इसकी वैल्यू कितनी थी 10, इसकी थी आपकी 2/7, और इसकी वैल्यू थी आपकी 3/5, ओके। तो which is greater, 3/5 is greater, and which is smaller, -2/35 smaller. Okay, now next question. Okay students, now our next question is arrange the following rational numbers in descending order. ये हमको descending order में जमाना है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, firstly taking LCM ऑफ, किसका एलसीएम लेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1, ठीक है ना। किसका एलसीएम लेंगे, 5 3 15, ठीक है ना, इनका एलसीएम हमने ले लिया है, एंड 1। टेकिंग एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, ये डिनोमिनेटर्स है जो रैशनल नंबर के, उनका हमने क्या ले लिया, एलसीएम लिया। तो एलसीएम कितना आएगा आपके पास, 3 5 और 15 का, 3 बन गया 3, 5 का 5, 3 का 3, 5 का 5, और 5 3 का 15, ठीक है ना। तो एलसीएम आएगा आपका 5 3 का 15 आएगा। इट मींस क्या होगा आपका, यहाँ पर हमें क्या करना है, वी गेट एलसीएम 15, यहाँ पे लिखना है एलसीएम इज
नाउ नंबर्स लिखना है आपको 7y5 माइनस 2y1, कुछ नहीं है तो 4y माइनस 2y1 माइनस 2y3 एंड 4y15। ओके, नाउ ये नंबर्स को अपने को कितना बनाना है, एलसीएम की इक्वल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई कर दूं मैं, 5 में 3 से करूंगा, यहाँ भी 3 से करूंगा। 7 3 जा 21 डिवाइडेड बाई 5 3 जा 50, यहाँ पर -2 1 कितना होगा, यहाँ पर मेरे को कितना बनाना है, 15 बनाना है। 15 बनाना इट मीन्स मुझे किससे करना पड़ेगा, 15 से ही करना पड़ेगा। तो -30 डिवाइडेड बाई 50, फिर -2 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड कितने से करूं, मैं यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई कर दूं ताकि ये 15 बन जाए। तो मैं 5 से करके देख लूं, 5 3 जा 50, तो कितना हो रहा है -10 डिवाइडेड बाई 50, और यहाँ से 4/15, इसमें किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है मेरे को, 1 से, 5/15, क्योंकि ऑलरेडी डिनोमिनेटर में 15 गिवन है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने इन सब के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको इक्वल कर लिया है, हेंस यहां से लिखना है आपको, है ना, ये मैं अलग पार्ट दूंगा। ठीक, नाउ denominators are equal when comparing numerators of rational numbers। rational numbers को मुझे न्यूमरेटर कंपेयर करना है। तो मैं क्या करूंगा, रैशनल नंबर न्यूमरेटर्स कौन कौन से हैं, देयरफॉर का सिंबल लगाऊंगा। न्यूमरेटर्स क्या क्या हैं, कौन से ऑर्डर में लिखना है मेरे को लिखना है किस ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, ऐसे लिखना है। तो बड़ा कौन सा है, यहाँ पर बड़ा है आई थिंक प्लस का 21, है ना, प्लस का 21, देन 4, देन कौन आएगा -10, और फिर उससे भी छोटा माइनस का 30 आ जाएगा ना। इसी हिसाब से इनका नंबर्स लिख देंगे अपन, तो कितना हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 50, 4/15 -10/15 एंड -30/50। इनका जो नंबर्स है जिससे अपन ने इनको बनाया वो नंबर्स क्या था, 7/5, देन 4 ये कितना आपका 4/15, 4/15। ओके, नाउ -2/7 -2/3 एंड माइनस इज स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट वाला कराया था और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाया था। सारे क्वेश्चंस बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, छोटे वीडियो में नहीं बन पाएंगे, इसलिए मैंने आपको एक बता दिया है, उसके जैसे आपको सबकी प्रैक्टिस करनी है। यदि किसी का माइनस नीचे है उसको ऊपर लाने के लिए हम क्या करेंगे, -1 और -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जो आपका माइनस है वो ऊपर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। इजी क्वेश्चन है क्योंकि हम इसको ऑलरेडी कर चुके हैं। Which of the following are to the left and which of the right of zeros on the number line? वो बोल रहा है कि कौन सा नंबर लेफ्ट में आएगा, कौन सा राइट में आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि नंबर लाइन पर मिड में हमेशा 0 रहता है,
और जो राइट हैंड साइड आते हैं वो कौन से नंबर आते हैं, पॉजिटिव, कहाँ आते हैं, राइट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड जो आते हैं वो कौन से आते हैं, नेगेटिव। ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट है आपका 3/2, 3/2 है, तो 3/2 कहाँ आया, इट इज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इट मीन्स कितने पार्ट्स में डिवाइड करना मेरे को, 2 पार्ट्स में। किसको, इस वाले फ्रैक्शन को। तो क्या हो जाएगा आपका 1/2, 2/2 and this will become 3/2. ओके, दिस इज द 3/2। ये कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है आपका, ये आ रहा है राइट हैंड साइड, है ना। इसको लिखेंगे फ्रॉम टू राइट हैंड साइड, फ्रॉम 0, है ना। इसका आंसर क्या लिख देंगे आप, टू राइट हैंड साइड फ्रॉम 0, 0 से राइट हैंड साइड की तरफ। आ रहा है कि नहीं आ रहा भैया, है ना, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, दिख रहा है आपको, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं नंबर की, या आप लिख लेना इसको, -4/7। बताइए -4/7 कहाँ की तरफ आएगा बेटा, -4/7 आपका किस तरफ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपका नंबर लाइन है, ठीक है। 7 फ्रैक्शंस में तोड़ना है आपको। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए ये -1 है और ये आपका +1 है, ठीक है ना। अब इसको करना है तो आप क्या करेंगे, 1 डिनोमिनेटर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, क्या करेंगे, -1/2, -1/7, -2/7, -3/7 एंड दिस विल बिकम -4/7। आ गया आपका नंबर, ठीक है। किस तरफ आया, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम 0 ऑफ नंबर 9, ऐसा लिखेंगे, है ना, फ्रॉम 0 ऑफ नंबर, ठीक है। ये टू लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आया आपका। बाकी के आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें नीचे और ऊपर माइनस दिया गया है उनको कैंसिल कर देना, तो ये प्लस का बन जाएगा। जिसमें नीचे दिया गया है उसको ऊपर ले जाना, और जिसमें नहीं दिया गया है वो पॉजिटिव वैल्यू है। तो सिर्फ लिखना क्या है, राइट लेफ्ट यही लिखना है, कुछ नहीं लिखना, है ना। आंसर पे देख लीजिए आप, 1 पॉइंट यही है, RLLRR, है ना, यही है। तो आपको कुछ नहीं लिखना, ये तो मैंने आपको मेंशन करना और सिखा दिया आपको एक बार। ओके, तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और यदि आपको आज समझ में आया हो तो अपने इस वीडियो को लाइक करें, शेयर तो नहीं करना, शेयर किसको करना है, फ्रेंड को करना है ना, सब्सक्राइब भी करना है, और चैनल से अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको आप समझने में प्रॉब्लम हो रही तो आप उनको समझा सकते हैं। ओके।